चीन के सूजो शहर में एक ऐसा अपराधी घूम रहा था जिसने पूरे इलाके की महिलाओं के बीच डर का माहौल पैदा कर दिया था। वो रात के समय ऐसे घरों की तलाश करता जिनके दरवाजे या खिड़कियां ठीक से बंद न हों। मौका मिलते ही वो चुपके से घर में घुस जाता और अकेली महिला को हथियार दिखाकर डराता। इसके बाद वो उसके साथ जबरदस्ती करता और घर से पैसे या कीमती सामान लेकर फरार हो जाता। कुछ ही महीनों में एक के बाद एक दर्जनों ऐसी घटनाएं सामने आने लगीं। शहर में उसका खौफ इतना बढ़ गया कि महिलाएं रात में अकेले रहने से डरने लगीं। स्थानीय लोगों ने इस रहस्यमयी अपराधी को एक खौफनाक उपनाम दे दिया। अब सवाल था, आखिर ये अपराधी था कौन और पुलिस उसे कैसे पकड़ने वाली थी? 9 फरवरी 2009 की रात सूजो में रहने वाली मिस लियू अपने घर में सो रही थी। अचानक उनके चेहरे पर तेज रोशनी पड़ी। पहले उन्हें लगा कि शायद उनके पति घर लौट आए हैं, लेकिन अगले ही पल उन्हें एहसास हुआ कि सामने खड़ा व्यक्ति उनका पति नहीं बल्कि कोई अनजान आदमी है। उसके हाथ में हथियार था। उसने मिस लियू को धमकाया और उनके साथ जबरदस्ती की। कमरे में अंधेरा था और मिस लियू बेहद डरी हुई थी, इसलिए वे उसका चेहरा ठीक से नहीं देख पाईं। लेकिन उन्हें इतना याद था कि उस आदमी के बाल काफी छोटे थे। इस घटना के केवल 5 दिन बाद एक और महिला के घर में लगभग इसी तरह की वारदात हुई। महिला ने बचने के लिए उसका मुकाबला किया। इसी संघर्ष के दौरान उसका हाथ अपराधी के चेहरे पर पड़ा, जिससे उसे उसके चेहरे और शरीर की बनावट के बारे में कुछ जानकारी मिल गई। लेकिन अपराधी यहीं नहीं रुका। कुछ ही महीनों में इसी तरह की कई घटनाएं सामने आने लगीं और पूरे सूजो शहर में दहशत फैल गई। 26 फरवरी की रात मिस वांग अपने बच्चे को सुलाने के बाद घर में थी। तभी वही अपराधी उनके घर में घुस आया। मिस वांग ने उससे कहा, तुम्हें पैसे चाहिए तो ले जाओ, लेकिन मुझे नुकसान मत पहुंचाना। लेकिन उसकी बात सुनकर वो और ज्यादा आक्रामक हो गया और उसने उनके साथ भी जबरदस्ती की। इसके बाद एक और घटना हुई, लेकिन इस बार अपराधी से एक बड़ी गलती हो गई। मिस हू ने उसे देख लिया और जोर से आवाज लगाई। अपराधी घबरा गया और खिड़की के रास्ते भाग निकला, लेकिन इस बार मिस हू ने उसका चेहरा अच्छी तरह देख लिया था। उन्होंने पुलिस को उसके चेहरे की पूरी जानकारी दी, जिसके आधार पर पुलिस ने संदिग्ध का एक स्केच तैयार करवाया। अब पुलिस के पास पहली बार एक मजबूत सुराग था। जांच के दौरान पुलिस ने कई पीड़ित महिलाओं से दोबारा बात की। इस दौरान एक अजीब बात सामने आई। अपराधी वारदात करने के बाद कई बार तुरंत नहीं भागता था। वो कुछ समय वहीं रुकता और पीड़िता से बातें करने की कोशिश करता। इस व्यवहार के आधार पर पुलिस ने अनुमान लगाया कि आरोपी संभवतः अकेला रहता है और उसका सामाजिक जीवन बहुत सीमित हो सकता है। पुलिस को एक और महत्वपूर्ण बात पता चली। वो अक्सर घरों से नकदी और छोटे कीमती सामान चुराता था। इसलिए पुलिस ने आसपास की उन छोटी दुकानों और बाजारों की जांच शुरू की जहां ऐसा चोरी का सामान बेचा जा सकता था। इसी दौरान पुलिस एक छोटी दुकान पर पहुंची। दुकानदार को जैसे ही संदिग्ध का स्केच दिखाया गया, उसके चेहरे के हाव भाव बदल गए। पुलिस को लगा कि वो कुछ छिपाने की कोशिश कर रहा है। पूछताछ करने पर एक नाम सामने आया, ली झोंगपिंग। पुलिस को पता चला कि ली झोंगपिंग लंबे समय से अकेला रहता था और संदिग्ध से जुड़ी कई बातें उससे मेल खा रही थीं। अब पुलिस ने उसके बारे में और जानकारी जुटानी शुरू की। जैसे जैसे जांच आगे बढ़ी, शक और मजबूत होता गया। आखिरकार पुलिस ने ली झोंगपिंग को पकड़ लिया। गिरफ्तारी के बाद उससे पूछताछ की गई। शुरुआत में उसने अपने ऊपर लगे आरोपों से बचने की कोशिश की और दावा किया कि महिलाओं के साथ जो कुछ हुआ उसमें उनकी सहमति थी। लेकिन पुलिस की जांच और सामने आए सबूतों ने उसकी कहानी पर गंभीर सवाल खड़े कर दिए। आखिरकार मामला अदालत तक पहुंचा। उसके अपराधों की गंभीरता को देखते हुए ली झोंगपिंग को उम्र कैद की सजा सुनाई गई। इस तरह महीनों तक सूजो शहर में दहशत फैलाने वाले अपराधी का खौफ आखिरकार खत्म हुआ।